ये हम चर्चा करते आ रहे हैं रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। रिलीजन की हम बात कर रहे हैं कि भी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी ये उस समय से हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें माँ ने क्या-क्या कहा है वो आप देख सकते हैं। इस माँ ने तो बहुत चीज़ें इसके अंदर कही हैं और मातृवाणी में आप देख सकते हैं वो कई जो रिलीजन के बारे में कुछ तो अपन ने चर्चा करी है। ये अब अपन चर्चा जो कर रहे हैं बेसिकली कि इसका साइन क्या होना चाहिए? ये कुछ साइन्स अपने को मिल जाएँ कि भई ये साइन होते हैं इसके। इसमें अपनी बात हुई थी, आप अगर कोई इसके पॉइंटर्स की डिसाइसिवली ये कुछ चिन्ह हो सकते हैं कि ये आध्यात्मिकता के कुछ जो साइन्स कुछ ये हम कुछ कह सकते हैं क्या? रविकांत जी? कई दिन से हम चर्चा तो करते ही आ रहे हैं। देखिए साहब, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, समझ में तो आ रहा है, मगर बार-बार मन में ये प्रश्न उठता है, हम के बात करेंगे, तो कोई जल्दबाज़ी नहीं करेंगे। हम ता ता जब से सोसाइटी से जुड़े हैं, हम आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता की बात करते हैं और आत्मज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि जो 2-3 दिन के डिस्कशन में हमें ये क्लियर हुआ है कि जो आत्मज्ञान है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाता है, जो मैंने समझा है। हो सकता है मैं गलत भी। और इसके आत्मज्ञान साइन्स उसके चिन्ह क्या हैं मतलब किन वही वही है, वो जैसे कि जब से हम हमने इन चीज़ों को देखा है, तो हमारा जो नौकरों के साथ व्यवहार है, हमारा जो आम जनता के साथ व्यवहार है, हम ये सोचते हैं कि भई हमें इसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे मैं और ये एक ही हैं। हमें इसके साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमें हमें खेल जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई नौकर हैं, आपके यहाँ भी 85 वर्कर हैं, जो कि 24 घंटे के हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं वर्कर। तो आप उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये हम हमारी आत्मा और इनकी आत्मा एक ही है। ये एक चीज़ है। तो ये जो जैसे कि हम कहते हैं कि अपने आप को व्यापक बनाओ, कि व्यापक बनाना क्या हुआ? ये मैं कल से कन्फ्यूज़ हूँ। भाई व्यापक माने हम पूरे संसार को ये लेके चले कि पूरे संसार में हमारी आत्मा है। थोड़ा-सा बोलने दीजिएगा, क्योंकि ना ये मेरे प्रश्न नहीं है, यहाँ पर जितने सुन रहे हैं सबके प्रश्न होंगे, लोग हिचक में बताते नहीं है या कहते नहीं है। तो हम पूरी दुनिया को अपना माने, ये बात भी सही है, एवं सर्वम इदं, सर्व खल्विदं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर ये चीज़ हमें पता तो है, तो क्या हम आध्यात्मिक हैं? या हमारा व्यवहार आध्यात्मिक बताएगा? या हमारी सोच हमें आध्यात्मिक बनाएगी? ये चीज़ जो है वो ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम 25 साल से जुड़े हुए हैं? क्या हम एक आध्यात्मिक हैं या आध्यात्मिकता के रास्ते में हैं? एक चीज़। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा था श्री अरविंद के पत्र भाग 5 में, जिस तरह से चैत्रीकरण होता है, उस तरह से आदमी का आध्यात्मिककरण होता है। तो जिस तरह से ग्रेस ग्रेस आती है और वो साइकिक ओपनिंग होती है, ऐसे आध्यात्मिक ओपनिंग होती है। तो क्या हमारी आध्यात्मिक ओपनिंग हो गई है? क्या हमारी साइकिक ओपनिंग हो गई है? ये बड़े प्रश्न हैं और ये कब होगी? कैसे होगी? ये तो कोई नहीं जानता, या हो गई है? क्या हमारा व्यवहार, हमारी डीलिंग हमें ये बताएगी कि हम आध्यात्मिक हैं या हमारी साइकिक ओपनिंग हो गई है? क्योंकि सुपरमेंटलाइज़ेशन की या अतिमानसिककरण की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो बहुत बात की चीज़ है। वो इस जन्म में हमें नहीं मिलेगी, कई सौ साल लगेंगे। वहाँ तक तो हम जाना ही नहीं चाहते। ये चीज़ें जो हैं, ये बड़ी उत्सुकता भी है इनको जानने की, समझने की, और वो भी हम नित्य प्रतिदिन हर स्टेप पे कोशिश ये करते हैं कि हम आध्यात्मिक होने की, व्यवहार व्यवहार में हमारे आध्यात्मिकता है, सोच में हमारे आध्यात्मिकता है, ये आध्यात्मिकता है। कागज़ में पढ़ते रहें, रोज़ किताबें, हम रोज़ आर्टिकल पढ़ते रहें, ये आध्यात्मिकता नहीं है।
हमारे जीवन में उतरे आध्यात्मिकता, हमारे व्यवहार में आध्यात्मिकता उतरे, तो आध्यात्मिकता है। ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अनिल जी। अब अग्रज जी रविकांत जी, हाँ सही कह रहे हैं। काफी मतलब जो मेंटली या आप जो भी अपने पास साधन है, तो हम नहीं सोच नहीं, में हम और तो पढ़ने के लक्षणों हिसाब की से तो, बात कर रहे हैं, हम हाँ तो आध्यात्मिकता को अपने डिफाइन सोच नहीं कर रहे अपने हैं। व्यवहार में मतलब जो अपने पढ़ा है उसके हिसाब से अपन ये आप फील करना भाई चारों तरफ अपन ये कि भाई सभी भगवान है सब कुछ चीज में, तो वो एक देखने का एक नजरिया आपका व्यवहार में बदलाव आ रहा है, वो अपन फील कर सकते हैं, कर रहे हैं अब। लेकिन पूरी तरह से हो गया है ये अब कह नहीं सकते, पा लिया है ये भी नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि हाँ अपन ये जरूर मतलब आ जाता है, अगर कहीं थोड़ी सी चूक भी होती है फिर अरे ध्यान आता है अरे ये तो सारी चीज यही है। तो ये कुछ है, अब इसके लक्षण क्या है एग्जैक्टली exactly, वो आप और क्लियर करें थे। दीपक जी। हाँ भैया, अभी हम ज्वाइन ही किए हैं। टेक्स्ट अभी तक कोई है नहीं, हम तो खाली ये पूछ रहे हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। हाँ, पहले हम थे नहीं, सवाल पूरा समझ में आया नहीं। इसके लक्षण? अपन कई दिन से रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, इसके कोई लक्षण की ये डिसाइसिव, ये इसके साइंस हैं आध्यात्मिकता के। साइकोलॉजिकली हो सकता है, बाहरी कर्मों से तो एक नैष्टिक धार्मिक व्यक्ति है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर लगा हो सकता है, नहीं लगा हो सकता। कि कोई ये समझ में आए कि ये इसका लक्षण है। ऐसे अब तक कुछ विशेष इम्प्रेशन नहीं पड़ पाया है, लेकिन जो कुछ है अब तक जो है से आध्यात्मिकता और धर्म में डिफरेंशिएट करने की बात है। ये बोल सकता हूँ कि आध्यात्मिकता सीधे आत्मा का निर्णय है। आत्मा जो कार्य करती है, ये आध्यात्मिकता का सीधा संबंध है। पहले तो धर्म और आत्मा दोनों के दोनों एक दूसरे से मिला जुला लगता था, लेकिन अब अलग बात बताई जा रही है। लगता है कि जो चीजें पद्धति में बंध जाती है वो धर्म के अंतर्गत आ जा रहा है। आपका क्या है विवेक, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। इसका लक्षण जो एक देख सकते हैं कि जो सारी हमारी कार्य प्रणाली है वो भीतर की ओर पर केंद्रितता हो जाती है कि हम अपने अंदर जो एक मूल सत्य को लेकर चलते हैं, अब सारी चीज उसके अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना शुरू करेंगे। तो अगर इस तरीके से अगर हमारी सारी गतिविधियां, सारी सोच विचार अगर उस केंद्रीय सत्ता को लेकर उसकी ओर मूव करना प्रारंभ करती है, तो एक साइन हो सकता है कि हम आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं। उसके लिए भले ही अब बाहरी किसी भी व्यक्ति का या कोई भी चीज का वैसा नहीं है, वो आंतरिक विधान जिस तरीके से महसूस हो रहा है या जितनी मात्रा में वो बाहर की ओर कुछ संकेत हो पा रहे हैं और उसके अनुसार हम चल पा रहे हैं, तो वो हो सकता है। और तो इसके कुछ जो साइंस हैं, अनमिस्टेकेबल साइंस हैं,
जो निश्चित रूप से ये घटित होते हैं, इसमें एक साइन आपके ये हो गया कि फंडामेंटली आपका परसेप्शन इस जगत को लेके एकदम बदल जाता है, मूलतः ही बदल जाता है। अब इसको तो भाई सारा आप पढ़ भी रहे हो, सारी चीज है, परसेप्शन वो बिल्कुल ठीक कहा रविकांत जी ने भी, हम पढ़ भी रहे हैं, सारी भी चीजें कर रहे हैं, पर केंद्रीय चीज जब तक वो वाली रहती है, एक कामी पुरुष है जगत के अंदर घूम के आता है और अपनी व्याख्या स्वयं करता है। जिसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी निकाली, वो पूरे जगत के अंदर से उदाहरण लेके आ रहे हैं, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी छपी हुई है। तो आपको ये कोई सी भी बाहरी चीजें जो है, चाहे आप बातें कितनी भी करो, भाई बातें तो प्रचलन के अंदर भारत से ज्यादा और कहाँ होगी, आत्मा की या और की। और कॉमन एक एटमॉस्फेयर यहाँ का क्या है, आप सिविक लाइफ देखो यहाँ की, आप किसी से भी डील करते हो वो बातें तो एक करेगा, पर एक्चुअल जो अनुशासन की ओर की बात करो वहां मिलता ही नहीं है। फंडामेंटल आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। ये बात कहने में तो ठीक है, पर अब समझ में तो आ नहीं सकती कि फंडामेंटली आपका परसेप्शन एकदम चेंज हो गया, आप उसी तरीके से चीजों को नहीं देख रहे। तो पहला लक्षण तो आपका ये हो गया कि फंडामेंटल आपका परसेप्शन इसके अंदर एकदम बदल जाता है। इसको कंटेम्पलेट करने के लिए मैं खाली पॉइंट्स बना के छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, इसके मायने क्या निकलते हैं। अपन तो लक्षणों की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की ओर की बातें करने से वो हो नहीं जाता। ये खूब खूब चर्चा की जा सकती है, पर मीराबाई इन कोई चक्करों में जाती नहीं। फंडामेंटली आपका परसेप्शन चेंज हो गया, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पौंडीचेरी आश्रम में तो इस तरीके की कोई जो कन्वेंशनल जो चीजें हैं वो तो कर ही नहीं रहे। अरे भाई महाश्री अरविंद ने जो वहां की है पद्धति, वो तो कोई कन्वेंशनल तरीके की योग की पद्धति है ही नहीं। तो जो जनरली जो आग्रह रखते हैं ब्रह्म के ऊपर, ये के ऊपर, वो के ऊपर, वो फंडामेंटली बात ठीक है, पर वो आपके एग्जीक्यूशन में आ जाए, अब वो क्या रूप लेगी क्या नहीं लेगी। माँ की वाणी जो है थ्रू एंड थ्रू जो वेद है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये मानो आप। और जनरली लोग पढ़ते हैं वो तो फिर सामान्य सी बात है, माँ की वाणी तो श्री अरबिंदो की है, बड़ी रिच फिलोसॉफी है, कितनी प्लेन सी लगती है माँ की। हाँ भी ठीक है। एक तो चीजों को लेके फंडामेंटल जो परसेप्शन है, इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। अच्छा हो कि आप इसके उदाहरण ढूंढें कि फंडामेंटल परसेप्शन कहते किसको हैं, कि जीवन में ये मूलभूत अंतर किस किस तरीके से सिद्ध होता है। तो इसके अंदर पहले के अंदर क्या ले, दूसरे ये क्या लाता है, एक न्यू डिस्पोजिशन ले आएगा ये। तो हमारा जो ये कोटेशन है फिर से मैं पढ़ देता हूं, आपसे मैं शेयर कर देता हूं। ये आपके बीइंग में एक नया डिस्पोजिशन लाके, क्योंकि हम लक्षणों की बात कर रहे हैं, ये अगर साधित नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ अभी। व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की आवश्यकता है। द फर्स्ट नेसेसिटी इज टू डिसोल्व दैट सेंट्रल फेथ एंड विजन इन द माइंड which concentrated on its development and satisfaction and interests in the old externalized order of things. Old externalized order of things, भाई ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं हुआ, आपका ब्रह्म के साथ जो डीलिंग है वो तो वही वाली होएगी। ब्रह्म तो है ही, आपकी जो डीलिंग उसके साथ होने वाली है वो वैसे ही जो हम कल बात कर रहे थे। यदि चेतना ये है, आप सावित्री पे भी कंसंट्रेट करो तो विजुअलाइजेशन तो वही आएंगे, समस्या सावित्री की थोड़ी है। आप समझे इस बात को। अगर एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है तो आप मां श्री अरविंद को भी उसी दृष्टिकोण से देखोगे। समस्या मां श्री अरविंद की नहीं है, समस्या तो अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस की है। अप्रोच करने वाली कॉन्शियसनेस ये होगी तो उसके विजुअलाइजेशंस वही आएंगे। आप कुछ समझ आ रही है ये बात। तो फर्स्ट नेसेसिटी ये है कि जो
जो आपके एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, पुराना जो तरीका है आपका सोच का, समझ का, पुराना मतलब आप आध्यात्मिकता बोल दो तो नया नहीं हो जाता इससे। आपका बीइंग तो उसी तरीके से अप्रोच करेगा। तो गीता क्या कहती है? यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस के पास जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। तो न तो आप राक्षसों की पूजा करते सोच के, न आप गंधर्वों की पूजा करते, न यक्षों की पूजा करते, आप इनकी किन्हीं की भी पूजा नहीं करते। पर आपकी जो एनर्जीज हैं, आपके बीइंग को बनाया है, गठन बनाया है देवताओं ने। मतलब आपको बेसिक ये स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे समझना चाहिए। आप इस जगत को साइकोलॉजी के माध्यम से देखते हो, नहीं तो जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर साइकोलॉजी पशु की हो तो उसमें जगत कैसा दिखेगा? अगर एक पेट को आप पूरे विश्व में घुमा लाओ और उसको लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी घुमा के लेके आओ, क्या ज्ञान का इतना सा भी कुछ सेंस आ सकता है क्या? तो ये तो अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस आपकी है जो इस जगत का वो बनाती है। श्री अरविंद तो एक रूम में थे। फिजिकल फैक्ट ये है कि श्री अरविंद रूम छोड़ के नीचे ही नहीं आए, ठीक है, और वो विश्व को मूवमेंट पूरी गति प्रदान कर रहे थे। ये तो फिजिकल फैक्ट है ही। और विश्व युद्ध को गति प्रदान कर रहे थे, सारी चीजों को गति प्रदान कर रहे थे। तो हमारे अभी तुरंत में क्या है, जो गठन हम बार बार बात करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, वो मनस के पास जाता है, मनस वहां देती है। तो रिकॉर्ड ऑफ योग में भी पिछली बार जयपुर में हम बात कर रहे थे, हर भाग का अपना अपना उचित कार्य है, और जब तक वो उचित कार्य करता है तब तक वो ठीक है। पर ये फिलोसॉफिकली या यूं ही समझने के लिए होता नहीं। देखो इस तरीके से कि आपने ये समझ लिया और आप ये कर लो, कि आपकी विल पावर है उसको ऊपर बिठा दो, इसको नीचे कर लो, समझने के लिए तो है, ऐसे होता नहीं। नहीं तो साधना की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं, ये लेख वहां सर्कुलेट कर देते। ये तो बहुत छोटी सी बुकलेट है आपकी। योगिक साधन जो है ये तो छोटी सी है, कुछ पन्ने हैं, वो सर्कुलेट कर ले और उनको कह दे ये सारा पहले तैयार कर लो फिर अपन आगे बात करते हैं। ऐसे नहीं होता इस तरीके से। तो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स क्या होता है? चीजें हैं, वस्तुएं हैं। अगर आप तामसिक अवस्था में हो तो पुरुष जो है वो तामसिक स्टेट के ऊपर, मतलब शरीर से संलग्न है। आपके जितने भी विचार, जितना भी ज्ञान, आप कुछ भी पढ़ोगे उसमें उसका इनपुट होगा, आपके जाने न जाने। आपका गठन यदि तामसिक है तो आपके शरीर का इनपुट आपसे जाने न जाने, गठन ही वही है उसका। अरे जो कैमरा है, जिस जिस भी वैरायटी का कैमरा है, उसका बिल्ट जिस तरीके का वैसी फोटो लेगा वो तो। इसको अब्रोगेट कैसे कर दोगे? तो आप अगर सुप्रीम रियलिटी के भी संपर्क में आते हो, तो इस सावित्री के संपर्क में आते हो सपोज आप, या वेद पुराण उपनिषद गीता जिसके भी संपर्क में आते हो, उसका जो विवेचन करते हो वो तो प्रमाण सारा उपलब्ध है भाई। तो इससे ये समझने की जरूरत है कि आप उतने के ही संपर्क में आते हो। सुप्रीम रियलिटी कुछ भी है, ब्रह्म कहो या कुछ भी कहो, नामकरण से थोड़ी फर्क पड़ता है कोई। फर्क तो आप उसको अप्रोच कहां से कर रहे हो, उसका क्या कर लो आप। अगस्त जो है वो एकदम से वहां जाना चाहता था कि मैं चला जाऊंगा सुप्रीम रियलिटी को अपने ही दम के ऊपर मैं साधना करूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं समाधि में चला जाऊंगा। अगस्त तो ऋषि है। हमने कोलोक्वी ऑफ इंद्र एंड अगस्त ये पढ़ी। हिंदुस्तान इस चीज को समझता है, प्री मैच्योरली आपकी एंट्री नहीं करने दी जा सकती। आप तो कहते हो मैं तो सुप्रीम को पालूंगा। तो अगस्त ने, इंद्र ने उसको क्या कहा, मतलब ये जो ऋचा शुरू होती है ये यहां से होती है कि आप उसको वहीं पा सकते हो जहां वो मैनिफेस्ट है। ब्रह्म जो है जहां मैनिफेस्ट है उसको वहीं पा सकते हो। अलग आप सोचो मत चला जाऊं ध्यान से, चिंतन से, इससे मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूं, ये भी एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है।
मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूं, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैं सबके अंदर एकत्व देखूं, सब में शांति हो जाए, सब में ये हो जाए, ये आध्यात्मिकता की बातें ही नहीं है। ये अभी भी आप एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के सब्जेक्टेड हो, क्योंकि आपको लगता आप हो, कोई रियलिटी है, कोई तत्व है, देश है, लोग हैं, जीव जंतु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे व्यवहार करने का ये तरीका है। आप इससे डीलिंग करोगे तो देखो ये होगा, इससे डीलिंग करोगे तो बेटर होगा, ये वाला पानी पियोगे तो बेटर हेल्थ पे आएगा, ये करोगे तो ये होगा। तो इसलिए इनकी बजाय अब सीधे भगवान की ओर चलो, ये बेटर है। एक एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स वाला व्यक्ति, योजना वाले व्यक्ति, इससे परे कैसे जा सकता है, ये बताओ मेरे को। ये साइकोलॉजिकल विवेचन हम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल है, मैं खाली दर्ज करके ये छोड़ रहा हूं। आपकी क्या समझ आ रही है ये बात? कि जो हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, और जिस उसी के अनुसार से हम बाहर भी दिखेंगे, उसी के अनुसार हम बाहर सब चीज को और कोई दूसरी चीज के संपर्क में आ ही नहीं सकते आप। तो इसलिए आप जो भीतर हो वही जगत बाहर है। इसलिए गीता कह रही है पोइजेज हैं, ये पुरुष जो लेता है साक्षी, सबसे पहला पोइज जो है साक्षित्व का है, और ये आता ही नहीं। साक्षी तो बनता नहीं, क्योंकि साक्षी बनते ही अनुमंता तो धीरे धीरे सारे पोइजेस फॉलो कर जाएंगे। साक्षित मतलब विटनेस। जब व्यक्ति देखता रहे ये संसार के अंदर कोई कार्य कारण नहीं है, ये तो चीजें कुछ और हैं, पर वो कब कर सकता है? जब वो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स से अब उसको रुचता नहीं, अब उसको सेटिस्फाई नहीं करती ये। मैं साधना कर लूं, मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। तो योग इज फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, मतलब आप भगवान को प्राप्त कर लो, इसके लिए नहीं, जो हम कल रात को बात कर रहे थे। भगवान आपको काम में ले लें जैसे चाहे, पर उसके लिए पहले भगवान की सत्ता को स्वीकार तो करना जरूरी है। हम कहते हैं हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमको सेंस ही नहीं है कि हमारे बीइंग का सेंस नहीं है, डिजाइन का। प्रॉब्लम ये है। अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस जो जो होगी, जगत उसी तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करेगा, और जगत है नहीं इंडिपेंडेंटली। तो आपका गठन जहां से, इसीलिए यज्ञ का आरोहण करने की जरूरत है नहीं। जो समझदार लोग हैं वो तो तुरंत यूं करके यूं पकड़ लेते इसको, इस तरीके की चीज नहीं है। तो externalized order of things, it is imperative to exchange the surface orientation for the deeper faith and vision, which see only the divine and seek only after the divine. See only the divine and seek only after the divine. साधना में प्रवेश करने के बाद जिस भी मानसिकता से व्यक्ति प्रवेश करता है, किसी भी कारण से उसके ये मानसिकता आ गई, उसके बाद तो उसको अपनी दुष्चक्र, अपनी प्रकृति का पहली बार समझ में आना शुरू होता है। अरे ये तो बेवकूफ बना रहे अपने को। ये तो पहली बार आपको ये बात समझ में आनी शुरू होती है, उससे पहले तो आपको दो चीजें ही नहीं है, आप देखोगे कैसे? अरे भाई, वर्तमान में आप उसी से देखते हो तो विटनेस कॉन्शियसनेस अभी बहुत फीबल है, बहुत कमजोर है। तो ये नया नया जो ओरिएंटेशन आ जाता है, ये इस चीज की निशानी है कि ये चीज सिद्ध हुई है। नहीं तो व्यक्ति कहता एक है, समय पे मिलता कहीं और है। आप कोई भी सत्र का आयोजन करोगे, उसकी डिटेल्स, ये आपकी सफलता के मानक क्या होंगे? आप कोई भी सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसी स्पीकर को बुला रहे हो या कुछ भी, इन सब बारीकी से चयन की प्रक्रिया एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स की होगी। आप कोई भी गंभीर काम करते हो या जीवन में क्या करते हो या चयन करते हो, उसमें बारीक से बारीक डिटेल्स भी एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स से आएगी। भी मेरा जो गठन है, मैं उसी तरीके से सोचूंगा, समझूंगा, चीजों के प्रति व्यवहार करूंगा और उनको रिएक्ट करूंगा। और मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ? मेरे हाथ के अंदर वेद है, पर अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस तो मेरी है, वही है। मैं क्या निकाल लूंगा उससे? तो मैं कह रहा हूं ब्रह्म के पास जा रहा हूं, तो ब्रह्म तो अभिव्यक्त है ही, आप क्या जा रहे हो? अरे आप सब में ब्रह्म ही तो बैठा, और कोई दूसरी चीज थोड़ी बैठी है। जाओगे कहां? आपके मैं इसको छोड़ के ब्रह्म के पास जा रहा हूं, तो ब्रह्म के अलावा कोई चीज ही नहीं है, तो जाओगे कहां? जाना आना कहां है?
आप जिस भी चीज से व्यवहार कर रहे होगे, मैं तो केवल ब्रह्म के पास जाना चाहता हूं, तो कहां जाओगे? जाओगे कहां पर, जब चीज यही है तो जो हर जगह भगवान को देखती है और भगवान को ही सीख करती है, ये पहली आवश्यकता। ये डिस्पोजिशन आपका बदल जाता है, फंडामेंटली बदल जाता है ये। नहीं तो आप अप्रोच करोगे उसी तरीके से अप्रोच करोगे, लाभ हानि के रूप में देखोगे। ऐसा नहीं है कि साधक लाभ हानि, पर उसका लाभ हानि बहुत अलग तरीके का होगा। हर व्यक्ति का लाभ हानि अलग अलग है ना। आप ये देखोगे कि इसको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके बच्चे को आप गिफ्ट खरीद के दे रहे हो, अब उसके अंदर आप भावना एक चीज है, आप उसमें लाभ हानि थोड़ी देखोगे कि इतने का गिफ्ट दिया इसको, ये कहेंगे तेरे लिए मैं इतने का गिफ्ट लेके आया, अब ये होना चाहिए, अब ये यार कि ये क्या बात कर रहे हो। पर दूसरे की कॉन्शियसनेस के अंदर लाभ हानि के अलावा जिसकी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, वो तो इस चीज को नहीं समझ सकता। जो आदमी एस्थेटिक्स को नहीं समझता, उसके नजदीक भूख से कोई तड़प के मर जाए, इसके भावना पे नहीं आती। उस कॉन्शियसनेस को आप ये वाली चीज नहीं समझा सकते, आप समझा ही नहीं सकते। देश प्रेम के लिए कोई अपने आप को न्यौछावर कर सकता है, ये बात आम व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते। इनफैक्ट को कोई भी चीज नहीं समझाई जा सकती। आपको समझ है तो माँ की वाणी समझ में आएगी, नहीं समझ है तो उसका प्रमाण ये है कि किताबें तो बिकी हैं ही। अरे भाई सावित्री बिकी है, उसके साथ जो डीलिंग हो रही है वो तो आप स्वयं देख ही रहे हो इन चीजों के साथ, क्योंकि अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस बदली नहीं। इसका पता इससे चल जाता है कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, मैं सत्र की नहीं बात कर रहा, पर कोई तो उदाहरण देना पड़ेगा। आपको संस्था खोलनी है, उसकी डिटेल्स की अब किस चीज से होगी, उसका निर्धारण किससे होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि देश के प्रति प्रेम, उसके कारण सरकार के रेस्पॉन्स आए किसी भी घटना के प्रति, या देश के प्रति सद्भाव तो है, पर आपका हर निर्णय इससे टेंटेड है कि इसके अंदर वोट बैंक के क्या फर्क पड़ेगा या क्या नहीं फर्क पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकली आप समझ सकते हो, इससे तो बहुत विनाशकारी फर्क पड़ जाएगा इन दोनों बातों में। समझते हो आप इस चीज को? अगर आपके थोड़ा सा भी कंसिडरेशन अगर सेल्फ का है, मैं का है, ये तो सारी चीज का सत्यानाश कर देगा। प्योरिटी कैसे आने देगा ये बताओ मेरे को। हम खाली इसीलिए जो बात कर रहे हैं देविका जी, वो उसी के लिए कर रहे हैं। वो आपके प्योरिटी कैसे आने देगा? तो हम में से कौन सा जो ये कह रहा सेल्फ का विचार ही नहीं आता। ये नया डिस्पोजिशन इसको चेंज कर देगा, आध्यात्मिकता इसको चेंज कर देती है, फंडामेंटली चेंज कर देती है। अब तो उसको वर्किंग आउट तो करनी है इसकी। सरकार चेंज हो गई, नियम चेंज हो गए, अब जमीन में तू कर सकता है आराम से, अब डेवलप कर ले इसको। पहले आपकी भूमि जो है रिहायशी इलाके में आ रही थी, अब आपने उसको कन्वर्ट करवा लिया, जिसके अंदर भी एग्रीकल्चर में करवा लिया या जिसमें भी करवा लिया, कन्वर्जन करवाते हो आप, अब कर सकते हो उसमें। आप करो नहीं करो वो तो बाद की बात है, पर अब कोई वो वाली दिक्कत नहीं है, पहले तो टेक्निकली दिक्कत थी। तो दूसरी चीज है कि नया डिस्पोजिशन, पहली बात क्या थी, फंडामेंटल चेंज ऑफ परसेप्शन आ जाता है। जगत वैसे परसीव ही नहीं करते आप, ये सारी खेल तो ये सारा परसेप्शन का है। ये डीपर परसेप्शन है नहीं है, नहीं है। ये इंटर रिलेटेड है, ये ऐसे नहीं कि एक वाली साइन आ जाए दूसरा नहीं आए। पर आपको डिसाइसिवली साइंस तो देने ही पड़ेंगे। इसमें आप ब्रह्म की ओर की बातें करो वो तो ठीक है, इसमें फंडामेंटली आपके जीवन की धारा बदल जाती है, एकदम बदल जाती है। आप भौतिक तरीके से जीते भी हो तो भी एक्चुअल में साइकोलॉजिकली जीते हो। फिर कोई चीज असंभव है या संभव है या इसलिए नहीं करते आप, ऊंची है या नीची है या क्या है, तब माँ आपको फ्रीली काम में लेती है, ऐसे ऊल जलूल काम आपको बताती है। उससे पहले आपको अपने सूत्र कैसे बता देगी? आपका बच्चा अगर माइनर है या अभी तक मैच्योर नहीं है, उसके नाम आपने विल कर रखी है, पर आप उसको दिखाते नहीं हो। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस अभी है ही नहीं, परमात्मा प्री मैच्योरली ये बातें कैसे दिखा देगा, जिसको हम सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, सब में समभाव देखो और देखो, ये देश तो उसी का है। और उसने गलत तरीके से इसकी व्याख्या करी
तो इस गुलामी के अंदर आ रहा है कई दिन से। हमने आका बना लिए उनको जो आपकी ओर सूत्रों के लिए निहार रहे हैं। पश्चिम आपकी ओर निहार रहा है कि हमको कुछ दो, और हमने उनको आका बना रखा है। मेरे ख्याल से ये स्वीकार करने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान यहाँ बच्चे बच्चे को है, यहाँ कण कण के अंदर है, तो फिर हमारी दुर्गति क्यों है ये? क्योंकि लिप सर्विस पे ही है, एक्चुअल बात तो दूसरी है। ये केवल मां श्री अरविंद बता रहे हैं, अरे प्रकृति के अंदर बड़े भारी भाग हैं। तो अप्रोचिंग जो कॉन्शियसनेस है इस जगत के अंदर, वो चेंज हो जाती है। इसलिए जगत के अंदर जिन्होंने भी कार्य किया, वो शरीर के कोई स्ट्रेंथ के कारण किया क्या? शरीर की स्ट्रेंथ न हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शारीरिक स्ट्रेंथ कोई मैटर विशेष करती नहीं। माँ या श्री अरविंद के अंदर कोई शारीरिक स्ट्रेंथ के सहारे ये विश्व को सारे को चेंज करने चले थे क्या? कोई ऐसी फिजिक थी उनकी? क्या डिविनाइजिंग कॉन्शियसनेस थी? अब ये अभी तक बात है, अब ये पॉइंटर्स आपको यदि सिंसियरली कर पाओ, क्योंकि सारी चीज हैंग अपॉन करती है सिंसियरिटी के ऊपर, सब टोटल। तो ये मानक इन्होंने किए कि एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, बाह्य दृष्टिकोण, जिसको आप आंतरिक भी कहते हो, वो भी बाह्य है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था अष्टांग योग है, आप श्री अरविंद का ही तो पढ़ा था अपन ने, जयपुर में मैंने ये दिया भी था। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम कर रहा है, उसको आप क्या मानते हो? और फिर भी उसका परिणाम वो वाला नहीं है जो समर्पण कर देता है मां के हाथों में। तो इसका मतलब कोई चीज तो शिफ्ट तो है इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते जो कठोर तपस्या कर रहा है उसके अंदर इतनी अकल नहीं है। जो राजयोग कर रहा है, जो अपने सांसों के ऊपर, विचारों के ऊपर त्राटक कर रहा है, कोई आसान चीज है क्या ये? पर जो चीज मांग मां कर रही है, फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन के अंदर वो जो मांग कर रही है मां, वो ये मांग कर रही है, वो कह रही है कोई भी एसेटिक प्रैक्टिस से ज्यादा भारी मांग है ये, हर समय अपने आप को अपनी चेतना की उच्चतम स्थिति में बनाए रखना। तो कोई असेटिक से जो मांग करी जा सकती है, क्योंकि असेटिक तो पद्धति कर लेगा, और साइकोलॉजिकल उसको ये भी सेंस ऑफ कि हाँ मैंने कर लिया, अब तो मेरे को ये मिल ही जाना चाहिए, ये आपको एक क्षण भी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि उन पद्धतियों में तो ये है कि इतने घंटे ये करो, इतना ये करो, पद्धति है। इसमें तो कोई पद्धति है नहीं, तो इसलिए आप कोई पद्धति बता भी नहीं सकते। पद्धति कैसे बताओ आप, जब पद्धति तो एक ही है कि मां बता रही है और आप फॉलो कर रहे हो, और लिटरली कर रहे हो इस चीज को। ये कहने की लिप सर्विस नहीं। अरे भाई, आप सोचते हो ये कहने के लिए होती है चीजें, जैसे भगवान कहने के लिए होता है, बाकी डायरेक्टली भगवान यूं थोड़ी दिखता है। वो तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जहां आप फूलों में भगवान देखो, जहां सुखदता का वातावरण है उसमें भगवान देखो। ये बातें इसीलिए ये कही जाती है क्योंकि उसको सेंस ही नहीं है कि भगवान होते भी हैं क्या। उसको ये लगता है जहां प्रकृति है, अच्छी ठंडी हवा बह रही है, जहां लोग एक दूसरे से मीठा बोल रहे हैं, यही भगवान है। जनरली इसी तरीके की बातें आती हैं। पर कोई ये कह रहे डायरेक्टली ये रहे, ये है ना, आप उनसे वैसे ही डील कर रहे हो जैसे एक व्यक्ति से, तो फिर भी आप डील करते नहीं करते। ये फंडामेंटल आपके अंदर दूसरा, ये जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मतलब आपका जो ये बाह्यकृत दृष्टि है, ये जा नहीं सकती, अदरवाइज आपकी अंतरात्मा से ही जा सकती है। और कैसे करोगे मेरे को तो ये बताओ। योजना के अलावा और दूसरा भाग कोई दूसरी चीज तो जानता नहीं। हाँ, वो योजना कितनी अच्छी बनाते हो, कितनी नहीं बनाते हो, हाँ जगत के अंदर उतना इफेक्टिवली कर पाओगे, वो भी अगर हार्ट साथ में होगा तो कर पाओगे। खाली अकेला माइंड माइंड होगा तो उसके पास नेसेसरी पावर नहीं होगी। या आपके पास वाइटल एनर्जी है, वाइटलिटी है, पर कन्विक्शन तो कहीं ना कहीं चाहिए। नहीं तो आप स्पोर्ट्स में भी कुछ विशेष नहीं कर सकते, व्यापार में भी कुछ विशेष नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति जो है विचार तो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, समय पे पहुंचता ही नहीं, क्या कर लेगा वो। इसलिए मैं जो डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अगर ये चाहते हो कि हमारे नस नाड़ियों के अंदर मां का कार्य आए, तो उसके लिए तैयारी बारीकी से वैसी ही चाहिए।
आप अगर मशीन को काम में लेने वाले हो हैवी ड्यूटी, तो उसके लिए पेच पुर्जे भी वैसे ही काम में आने चाहिए, नहीं तो आप नहीं काम में लोगे। इनफैक्ट उस काम में युद्ध के अंदर भेज रहे हो, अरे भैया ये हटा दे, ये हथियार काम के ही नहीं है, मेक इन कहाँ है। या एक व्यक्ति अपने जैसा हो जो क्वालिटी चेक करता हो, तो अगर उसमें आपको एक भी कमी नजर आ गई, या आपको ये पता चल गया कि इस व्यक्ति में सिंसियरिटी नहीं है, तो जब सेंसिटिव मामला होगा तो आपके हथियारों को एक बार थोड़ा सा अलग ही रखा जाएगा। जैसे कुछ देश ऐसे हैं, चाहे वो व्यक्ति उस देश का बहुत अच्छा हो, पर जैसी पासपोर्ट पे ये देखते हैं, उसको शक की नजर से देखा जाता है, टेररिस्ट माना जाता है, इस देश से आए हो आप, है ना। तो आपके माध्यम से यदि कोई चीज जाएगी, अगर आप 100 दिन में एक दिन भी घोर इनसिंसियरिटी के एक्ट करते हो, हम तो रोज करते हैं, तो आपकी चीज को ध्यान से ही बरतना पड़ेगा। कोई कंपनी की गलत चीज आ गई हो, कहीं से एक बार भी खाने में कॉकरोच आ गया हो, मजबूरी अगर यही होगी वहीं का खाना पड़ेगा, तो रोज चेक कर करके हर बाइट में चेक करोगे कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, इससे एकदम मूलभूत बदल जाता है। इसको कहते हैं द्विज। तो द्विज के लिए वेद जो प्रासंगिक हो जाता है, नहीं जो द्विज नहीं है, पंडित तो कैसे कैसे प्रकांड रहे हैं। आपको खाली ये समझना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल कोई शिफ्ट आता है, और ये अंतरात्मा के आधार पे आ सकता है। हाँ, अंतरात्मा आपके मन को काम में ले लेगी, आपके प्राण को काम में ले लेगी, आपकी किसी भी चीज को ले लेगी। डिसाइसिवली तो कैसे आ जाएगा एक बारी? आपका जिस तरीके का गठन है, हर व्यक्ति का अपना अपना गठन है, हर व्यक्ति का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, काम में ले लेगी वो। भाई आपके लैंप शेड है सपोज, आपके अलग है, इसका अलग है, पर बल्ब जो उसमें प्रकाश दे रहा है ना, बल्ब तो प्रकाश है। अब लैंप शेड कैसा भी हो, आपके अंदर सर्टेन तरीके का फेथ होगा। आप तो जो वैरायटी की बात करी जाती है कि माँ उसकी इक्वेशन को कर रही है, वो इस तरीके से है, उसके गठन की बात से है, फंडामेंटल्स की बात नहीं है। वो जो बेसिक प्रकाश है, सूर्य को आप देख रहे हो, एक सर्टेन फिल्म के माध्यम से देख रहे हो, उसमें फर्क पड़ जाएगा। फंडामेंटल्स की हम बात नहीं कर रहे, हम इस गठन की बात कर रहे हैं। हमको ये बेसिक क्लैरिटी माइंड की आनी चाहिए कि उसका गठन जैसा है वैसे ही लेके चलेगा। अरे पर वही तो सिंसियरिटी है आपकी, वही तो विशेषता आपकी, कि हर जने को फ्रीडम है। जो फ्रेंच उस जो थी रेवोल्यूशन, हर जने को फ्रीडम है, पर कौन से भाग को? हर जना समान है, पर कौन सा भाग? अंतरात्मा। ये उसके लिए एट्रीब्यूट की जाती है। दूसरा लक्षण ये हो गया। तीसरा, आपका सारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है हर चीज के अंदर। अभी रेफरेंस पॉइंट चाहो न चाहो सेल्फ है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। साधना भी करोगे तो सेल्फ आपका रहेगा इसके अंदर। मैंने तो आज इतना नहीं पढ़ा, मेरी साधना हो रही है या नहीं हो रही है? कल रात को हम जो पढ़ रहे थे कृष्ण प्रेम का लेटर, यही तो है। यही माँ कह रही है, व्हाट ए सोवरेन रॉयल्टी नॉट टू टेक ए थॉट अबाउट वन सेल्फ। क्या ये हो तो सकता है क्या? इसको लिटरली सोचो तो सही एक बार। अपने बारे में विचार तक नहीं आए, हम तो यहाँ पद्धति बना रहे हैं कि मैं ब्रह्म के पास पहुंच जाऊं, और ये सोच के ये कहूं इसमें दोष क्या है। अरे तो वो दोषी तो तू साथ में लेके ही जा रहा है। ये बात तो बेसिक उस कबीले को समझ में आ गई, जिसने नाटक के माध्यम से ये समझा दिया कि वृंदावन के अंदर प्रवेश सेल्फ के गट्ठर को लेके नहीं जा सकते। कितनी फंडामेंटल बात है ये। तो वो व्यक्ति चाहे मछलियां पकड़ रहा है, वो ग्रेटर स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, और आप ध्यान लगा के ब्रह्म की चिंतन कर रहे हो, और दूसरों को ध्यान करवा रहे हो, पद्धतियां करवा रहे हो, और सारों को अंतरदर्शन भी हो रहे हैं, तो भी आपका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। अब बारी तरीके से कैसे जानूं इस बात को? पता नहीं कितने लोगों ने उस कबीले के अंदर गए होंगे, उनसे बात करी होगी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं, उनसे अगर आप प्रश्न भी कर लेते हो तो उनको गहरे इशू ये इनका आपको जवाब दे पाए, कोई जरूरी नहीं है। और आपको जवाब दे के कन्विंस करे, ऐसी किसी की कोई जरूरत भी नहीं है। प्रकृति मेरे को कन्विंस करे, क्यों क्यों करनी चाहिए मेरे को कन्विंस?
क्योंकि मैं कुछ हूं, इसलिए प्रकृति मेरे को कन्विंस करे। मैं श्री अरविंद की किताब पढ़ूं तो उसको मेरे सामने अर्थ को सामने रिवील कर देना चाहिए, जबकि मैं जो मेरे से डिमांड करी जाती है वो फुलफिल भी नहीं करूं। क्या ये हो सकता है? क्या बाध्यता है श्री अरविंद की पुस्तक आपके सामने रिवील करे? क्योंकि मैंने पढ़ लिया उसको, क्योंकि मैं 5 साल से उसके पीछे लग रहा हूं। ये चीज भी बाध्य नहीं कर देती श्री अरविंद के तत्व को कि वो आपके सामने रिवील करे। क्या चीज है जो आप बाध्यता करवा देगी? वो तो आपका भाव है भीतर का। वो फिर बाद में बाध्यता की और की बातें नहीं रहती। कुल मिला के आ रही है बात खाली अंतरात्मा की। पर ये कहा जाता है, प्रैक्टिस तो होती नहीं, क्योंकि इसके लक्षण की बात कर रहे हैं हम। इसीलिए अपन डिसाइसिव लक्षणों की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सेल्फ जो है ना, रेफरेंस उससे बदल के रेफरेंस एकदम चेंज हो जाएगा हर चीज में। मां, इसलिए कृष्ण प्रेम का लेटर कल किससे शुरू हुआ कि प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, प्रश्न ये है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। ये प्रश्न करता तो है क्या कोई? आप कोई भी आयोजन करोगे, वो शुरुआत किससे होगी? आपके मानक क्या होंगे? स्पीकर कौन बुलाया जाए, लोगों को कैसे बुलाया जाए। मैं कह रहा हूं आपके इनविटेशन के अंदर भी कौन से शब्द किस तरीके से काम में ले होगे, ये इस पे कि मेरे को प्रोग्राम को सफल बनाना है। अरे आप स्पष्टवादी व्यक्ति ऐसा बुला लेंगे, व्यक्ति फोन करने से पहले ही मेरे को ये कहता है आप थोड़ा सा उनसे स्पष्ट तरीके से नहीं, थोड़ा सा गोल गोल घुमा के ही बात करना और उनसे सच्ची बात करना। ये दोनों बात साथ में कहता है मेरे से। आप उनसे स्पष्ट तरीके से मत कहना, इस तरीके से कहना, ऐसे करना। ये रेफरेंस कहां से उठ रहा है? सेल्फ से उठ रहा है आपके। फिर बाद में एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है। ये व्यक्ति अगर नाराज हो जाएगा तो कल को ये चीज होगी तो, क्योंकि आप ये देख रहे हो ऐसा करोगे तो इसके परिणाम ये आएंगे, तो कार्य कारण सिद्धांत तो अभी भी लागू हो रहा है। तो तीसरी लक्षण ये, अगर 3 कहें तो मैं इनको लाइन से नहीं रख रहा कि ये पहला लक्षण, मतलब ये सबसे पहला लक्षण है, ये दूसरा। अब आपके पास 10 चीजें हैं, 10 उतनी इंपॉर्टेंट है, पर किसी क्रम से तो रखो ही गए आप। मैं इनको क्रम से वैसे नहीं रख रहा, हायरार्की के क्रम में नहीं रख रहा मैं, और सारे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं बड़ी मुश्किल चर्चा है कि हाथ रखो इसके ऊपर। इसमें हम उन बातों में नहीं जा रहे, हम ब्रह्म के अंदर या और के अंदर, हम इस चीज के अंदर जा रहे हैं कि लक्षण बताओ। तो तीसरा लक्षण अगर कहें तो सेल्फ का आपका जो कंसिडरेशन है वो रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपकी भोजन के प्रति आसक्ति है उसमें फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये तो माइनर इश्यूज हैं। इनको मेजर बता दिया जाता है, हो सकता है प्रैक्टिस में जरूरी भी हो। आपकी आसक्ति आइसक्रीम से है, वो कोई आपको कम एलिजिबल नहीं बना देती आध्यात्मिकता के लिए। कि आपका बहुत सेल्फ कंट्रोल है, उससे कोई बहुत ज्यादा आप आध्यात्मिकता के लिए एलिजिबल हो गए, बात ही नहीं है। इससे मैं आपको वो नहीं कर रहा, फंडामेंटल में बात कर रहा हूं। आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो मूलतः बदल जाता है, सेल्फ का विचार ही नहीं रहता। तो सेल्फ के रेफरेंस से जो जो चीज विचार आएंगे, सेल्फ का रेफरेंस ही अगर खत्म हो गया फंडामेंटली, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देर सवेर वो कहते मैं तो नहीं कर सकता ये, चाहे मेरा इसमें कल्याण होता मैं नहीं करूंगा, मैं तो वो करूंगा माँ में, आप बताओ मेरे को। 10 दिन और कहीं घूम आया, 11वें दिन तो इस पे आना ही पड़ेगा उसके जिसके ये रेफरेंस चेंज हो गया, माँ आप बताओ। तो उसका मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये कैसे पता चलेगा? आप जो चीज कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उसमें ये फर्क रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। मेरे सत्र के अंदर एक भी ना आए, मेरे को फर्क नहीं पड़े, मैं नहीं, मतलब आपकी ये, क्या आपके ये होगा कि हमने एक सत्र ऑर्गेनाइज किया या हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 2 जने बैठ के देख रहे हैं, बड़े आनंद से देख रहे हैं। अभी सारों के ये है, आप जो बोल रहे हो दूसरा व्यक्ति क्या कैसे सुन रहा होगा, सबके ये होती है। तो कोई दूसरा सुन रहा होगा वो तो इससे ऑफेंडेड महसूस करेगा। इससे क्या मतलब है भी इस बात से? मैं अगर जीवन भर यही सोचूं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन किससे आता है? सेल्फ से। इससे लोग क्या सोचेंगे, इससे वो आहत होगा, इससे ये होगा। आप तो मां जो आपको प्रेरित कर रही है, हाँ
आप अपने पॉइंट्स बहुत ज्यादा टैली करते हो क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। ये नहीं कि आप किसी को आहत कर रहे हो, अरे आप तो सच्चा प्रेम कर रहे हो उनसे। ऐसे व्यक्ति सच्चा प्रेम करते हैं। और आपकी अंतरात्मा जब पीड़ा में होती है तो उसी को खोजती है, वो उस व्यक्ति को नहीं खोजती जो जो बैलेंसवादी व्यक्ति जो होता है ना, जो आपसे मीठी मीठी बात करता है, सच्ची बात आपसे कहता नहीं, आप कभी नहीं जाओगे उसके पास। आपके डीपर मोमेंट्स में आप उसके पास जाओगे जो सच्ची बात कहता हो। माँ का शब्द सच्चाई का शब्द है। तो आपकी अंतरात्मा किसको खोजेगी? वो उसके पास नहीं जाएगी जो जो गोलमोल बातें करता है। उससे कभी वो प्रसन्न हो ही नहीं सकती। यदि आप अपनी अंतरात्मा में हो तो आपका ये रेफरेंस एकदम बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। इनफैक्ट आपकी सारी समस्याएं अराइज ही सेल्फ के कारण होती है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। आप कोई भी आपकी समस्या उठा के देखो, उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ का, आपके देखने का तरीका, मैं ऐसे बना हूं, मेरा ये गठन है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरा मानना, मेरा सोच, मेरा विचार। और ये व्यक्ति क्या कहता है? मेरे को मतलब नहीं है भाई, माँ जैसे कर रही है वैसे ठीक है। अगर उसके नेचर में कोई गांठें भी हैं, कौन व्यक्ति है जिसके गांठें नहीं है? पर उसको डील करने का भी तरीका, उसके ये आफत नहीं आती, देखो मेरी प्रकृति में ये चीज है। जो सेल्फ वाला व्यक्ति है वो सेल्फ परफेक्शन पे जा सकता है, वायलेंस करेगा अपने साथ ही। मेरे अंदर ये इम्परफेक्शन कैसे आया, मेरे मेरे ये कैसे हुआ? क्यों यार, क्या है? इसी प्रकृति का तो बना है तेरे अंदर में, तो क्या है ऐसा? मेरे अंदर तो कामना भी है, मेरे अंदर तो ये भी है, तो क्या हो गया? ये परेशानी क्यों भाई? मैंने इतने साल साधना कर ली फिर भी ये समस्या तो गई ही नहीं। ये विचार किससे उठता है? अंतरात्मा से तो उठता नहीं। किससे उठाई ये बात? जी हमको तो इतने दिन हो गए। हाँ, अंतरात्मा का जो डीप जो साइकिक पेन है वो अलग होता है, पर वो इतना भारी पेन है। इसलिए यदि स्पष्ट तरीके से उसको कैसे को तू जीवन का सत्यानाश कर रहा है, ये उसकी आत्मा को सुख प्रदान करना है। आपके कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट जैसे होता है, उसको लेके चले गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर। वो कैंची से आपका अगर वो कपड़ा काटते हैं, वो कितनी भी महंगी ड्रेस रही हो, डिजाइनर्स ड्रेस रही हो, उसको एक सेकंड भी क्या इंतजार करना चाहिए उस ड्रेस को काटने के लिए? गीता आ सकती थी क्या अगर भगवान उसको ये कहते? उसको साफ साफ ये कह रहे, बातें तो तू पंडितों की जैसे करता है। पर गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंती पंडिताः। जो चले गए और जो अगता पंडित लोग उसके बारे में विचार नहीं करते। बातें तो तू पंडितों की सी कर रहा है। और क्या कहें उसको? युद्ध के क्षेत्र में ऐसी तो उसके कह रहे हैं बार बार। तो इसलिए आपका रेफरेंस ये हो जाएगा, इसकी अंतरात्मा सुख कैसे पाएगी? क्योंकि आप तो उसी आधार पे जी रहे हो, दूसरे को इसका सेंस नहीं। आपके लिए वो चीज मायने ही नहीं रखती, वो तो लास्ट चीज है। आप तो खाली भौतिक बाहरी वातावरण में खुशबू अच्छी आ रही है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, यहाँ ठीक ठीक धीरे धीरे म्यूजिक चल रहा है, माता जी का म्यूजिक चल रहा है, ये सारी बातें कितनी बढ़िया चेतना थी। अरे एक डिस्प्ले सेंटर एक हो सकता है और प्रोडक्शन हाउस एक हो सकता है, जहां लोहे को गलाया जा रहा है, जहां व्यक्ति जो जिसको गला रहा है उसके ऊपर पानी की बाल्टियां डाली जाती है, क्योंकि वो तो उससे भाप निकलती रहती है, आपने देखा होगा। तो वहां चेतना का क्या काम? तो अगर आप माँ के निमित्त अपने आप को देते हो तो ये वाली बातें उसके जीवन में हमने तो नहीं देखी। जिसने भी अपने आप को दिया है उसके जीवन में तो संघर्षमय जीवन बन जाता है। तो जैसे ही सेल्फ का रेफरेंस पॉइंट आपके हटता है, ये एक इसका लक्षण है। चौथा, अच्छा ये वाली बातें तो ठीक ठीक चल रही हैं। चौथी चीज, अच्छा रविकांत जी, ये आप रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रही है। ये आप साहित्य संचयन से पढ़ रहे हैं ना? नहीं, ये मैं किसी से नहीं पढ़ रहा। अच्छा ठीक है। पढ़ने वाले भी आपको चीजें मैं बता दूंगा फिर बाद में, मास्टर अरविंद के जो हैं। ठीक है, ये शेयर कर दीजिएगा पढ़ने की मुझे। किसको किसको शेयर करूं? पर ये तो कोई चीज ही नहीं है शेयर करने की मेरे पास, कोई टेक्स्ट थोड़ी नहीं है। तो आप 10 नंबर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट नीड टू बी डन। हाँ, ये तो है आपके पास। वही तो ये पूछ तो रहा हूँ। ये
ये तो आपके पास है, ये वॉल्यूम 2 है वॉल्यूम 2। श्री अरविंद का, दूसरा हिंदी नहीं आई इसकी, ये 598 नंबर पेज है। पर मैं इन पॉइंट्स को अब कर ही नहीं रहा, इसकी बातें ये तो मैंने एक जगह आपको रेफरेंस के रूप में दे दिया, ये तो अब नहीं कर रहे हम बात। आपने आपने अपने बनाए हैं ये। ओके ओके। भाई हमको डिसाइसिवली बात करनी है तो हमको तो करनी पड़ेगी, पॉइंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। मैं तो आपको कह रहा था कि आप बनाओ ये पॉइंट्स, ये लक्षणों की हम बात कर रहे हैं कि ये डिसाइसिव लक्षण क्या हो सकते हैं। चौथा लक्षण, 3 लक्षणों की हमने बात करी। चौथा लक्षण इस व्यक्ति के जो इसमें मार्ग में प्रवेश करता है उसकी आ जाती है डिसाइसिवनेस, निश्चयात्मकता। ऐसा भी होता होगा, ऐसा भी, ये व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करता। मेरे को माँ ने कहा था भैया तेरे को यहां जाना है, इतनी बजे जाना है। कुछ लोग वहां थे, माँ के जाने के बाद भी वहां सीढ़ी के ऊपर सोते थे। उसको ये कहा कि अरे तू यहां, क्योंकि मेरे को माँ ने कहा था। आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अक्षर से पालन करता, वो ये नहीं इसके मायने ये निकलते हैं, मायने नहीं निकालता वो। आध्यात्मिक व्यक्ति कहता मायने आप रखो, मैं तो वो करूंगा जो गुरु ने कहा है, अक्षर से पालन करूंगा। डिसाइसिवनेस वो इसमें नहीं, ऑब्सक्योरिटी में निवास नहीं करता, इनसर्टिट्यूड्स के अंदर निवास नहीं करता, सर्टेनिटी आती है उसके जीवन में, डिसाइसिवनेस आती है। मैं तो इतनी बजे ये करूंगा, इससे कोई लाभ होता हो या नहीं होता हो, क्योंकि आपके लाभ हानि हट ही गए, मेरे को तो ये करना। जैसे आदर्श बालक का गुण मां ये क्या कह रही है कि वो सर्टेन डिफीट है, उसके अंदर भी विक्ट्री के लिए काम करता लास्ट मोमेंट तक। और हमारे एक एक शब्द के अंदर क्या चीज आ रही है, सुप्रामेंटल हमारे जीवन में तो नहीं आएगा। अब भाई आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, ये हमारा विचार ही नहीं है। न हम सुप्रामेंटल के लिए जा रहे, हमारा हृदय और उसका कारण नहीं है, मां श्री अरविंद के चरणों में आकृष्ट है, उसका कारण ढूंढने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। हम उनके खरीदे हुए दास हैं। यंत्र को कैसा होना चाहिए, एक दास को अपने मालिक की किस तरीके से, उसका सारा प्री ऑक्यूपेशन ये है कि मेरा मालिक राजी किस में रहे। इसलिए अपनी एक पुस्तक आने वाली है, सेलेक्टेड कोटेशंस, जिसके अंदर एक तो स्लेव है, एक तो सर्वेंट है, एक स्लेव है। सर्वेंट जो है आपका काम कर रहा है, पर वो काम करने से मना कर सकता है। सर्वेंट कोई समय मना कर सकता है आपको काम करने के लिए, और उसके अंदर आपकी बात से राजी हो या नहीं हो, कर रहा है। जहां राजी नहीं हुआ वो मना कर देगा। एक्चुअल में ये बात जीवन में, अभी हम सारी जगह जहां सुविधा होती है वहां अपनी चलाते हैं, जहां वो सुविधा नहीं चल रही या उस सुविधा में कहीं खलल पड़ रहा है वहां वैद्य के रूप में मां को देखते हैं। जैसे मैंने आपको रोज मैं आपको ये उदाहरण देता हूं, जो आते हैं हमारे पास, हमारे शुगर हो गई, इसको ठीक करो, इससे क्योंकि मीठा खाने में खलल पड़ रही है, न कि जीवन में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। जब वैद्य ये कहते हैं ये जीवन में परहेज करना पड़ेगा, तो कहते फायदा क्या हुआ फिर बाद में। तो मां के पास इसलिए जाते हैं कि आपके जो जीवन में खलल पड़ रहा है, जो आपको लगता है बच्चे की नौकरी नहीं लगी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये भाव गलत नहीं है मां के पास जाने के। और अप्रोच भी कैसे करोगे, पर ये आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का साइन नहीं है, ये तैयारी तो है। आर्त तकलीफ में जा रहे हो, अर्थार्थी किसी सेल्फ इंटरेस्ट से जा रहे हो, जिज्ञासु उससे जा रहे हो। जिसको ज्ञान आ गया, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है भाई। बिना फंडामेंटल ज्ञान आया आप कैसे चले जाओगे मां के पास। ज्ञान मतलब आपके साइकिक आ गया, ये ज्ञान कोई इसको हिलाने से थोड़ी होता है, ये ज्ञान तो ब्रह्म का यहाँ बच्चे बच्चे को है। तोलता गलत है, बातें करता गलत, झूठ बोलता है सफेद, देश सेवा से कोई मतलब नहीं, अपना घर का कचरा उठाएगा बाहर सड़क के ऊपर फेंक देगा। अरे हम एक कॉमन एटमोस्फियर देश का क्या है, हम कोई भूलेंगे, इस चीज दिख नहीं रहा क्या हमको। इसीलिए ये बातें बड़ी अजीब लगती है हमारी चेतना को, क्योंकि इस रूम में तो हम बात कर रहे हैं, खिड़की खोल के देखते हैं बाहर तो दिखती नहीं है ये बातें।
तो चेतना का इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ये तो विवेक ने यहां जाना, तो वो एक कहता है मेरे को भैया इसलिए नहीं समझ में आती, इनको बोलो एक बार यहाँ आ जाएं। और इस माहौल में मैं कितनी बार कह चुका, इस बात के रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, इसको सहर्ष स्वीकार नहीं किया जा रहा। वो सब अपने ही माहौल में सेल्फ परफेक्शन की बातें कर रहे हैं, तैयारी की एक जना नहीं कर रहा बात। तो चौथा साइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीवन में डिसाइसिवनेस आ जाएगी। मैं तो जाऊंगा, मैं तो इस समय यही करूंगा, मेरे को तो यही चीज करनी। आपके ये अभियान चलाने से किसी के कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे मेरे को फायदा नुकसान चाहिए ही नहीं। श्री अरविंद ने जो जो ड्रीम्स देखे एकदम डिसाइसिव तरीके से, न्यू आज तो सब कह रहे हैं श्री अरविंद के ड्रीम्स, श्री अरविंद के ड्रीम्स। एक का भी सेंस है क्या हमको? और उसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीजें, उसका सेंस है हमको? श्री अरविंद कह रहे हैं दिव्य जीवन की बात, क्या हम स्वीकार तो करते हैं क्या? और वो कह रहे हैं मेरे को कंप्लीट फेथ दो, अभी यूं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमको व्यक्तिगत तरीके से चाहिए भी किस लिए? तो एक लक्षण आपके ये है कि डिसाइसिवनेस आध्यात्मिकता में, ये हर व्यक्ति जो इसमें प्रवेश किएगा, ये लक्षण तो है ही। वो कहता है तेरे पास रख, मैं तो यही करूंगा और इसी समय करूंगा। और अगर थोड़ा सा आपने उसको प्रेस कर दिया, तब तो वो आपसे इतनी दूरी बना लेगा। वो कहते मेरे पास दोबारा आना मत। आपने क्या किया है? मां की डिसाइसिवनेस में कोई फर्क थोड़ी था। मेरे को आई वॉन्ट दिस बिल्डिंग बाई टुमारो, कल शाम तक चाहिए ये बिल्डिंग मेरे को। नहीं तो कोई भी अच्छा काम, आप डिसाइसिवनेस अगर जीवन में नहीं हो तो काम भी नहीं कर सकते। आपकी तो खाली तालमेल की सरकार चलती रहती है, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, कोई भाग दूसरा आ गया, अच्छी चीज तो कर नहीं पाओगे। फिर पांचवा लक्षण, जीवन जो आपको भय दिखाता है उससे व्यक्ति भयभीत नहीं होता। जीवन क्या भय दिखाता है आपको, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, इसीलिए तो कदम नहीं उठा पा रहे। और ये व्यक्ति ये कहता, ये जो ये वाला व्यक्ति है ना, वो क्या कहता है? रामकृष्ण जी ने बचपन में ये क्लैरिटी थी, डिसाइसिवनेस थी। उनके भाई ने क्या कहा? पेट नहीं भर पाएगा। भाई आपके जो साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे हो, सारों के भय तो यही है ना। बातें तो हम सब कर रहे हैं, पर धीरे से क्या कहेंगे, तो इसके पास डिग्री नहीं होगी तो कैसे करेगा? मान लिया हम चाहते हैं ये डिग्री हम काम में नहीं लेंगे, हम तो चाहते हैं कि ये इस शेरविंद और मां के मार्ग में चले जाए, पर कल को बच्चे की अंतरात्मा न चाहे तो? क्योंकि आपने तो खुद ने कभी अंतरात्मा जानी नहीं। आप तो ऑलरेडी उस फल के अंदर एक कीड़ा छोड़ रहे हो, और फिर जब वो कीड़ा उस फल को खा जाता है तो बाद में ये दिखा के ये कहते हो ये प्रमाण है इसका, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना। आप ये नहीं समझ रहे। डिसाइसिव कोई भी व्यक्ति इस मार्ग के अंदर गया है, वो क्या कहता है कि जीवन तो जो भी भय दिखा सकता है इकट्ठे लिया। अगर वो जो जो होने हैं वो भय, वो आज ही हो जाए, आ जाओ, आज आ जाओ। दूसरी चेतना में आप नहीं कर सकोगे ये चीज, धर्म वाली चेतना में ये नहीं किया जा सकता। आपके सामान्य चेतना के अंदर ये कभी कही नहीं जा सकती। आप तो इनफैक्ट उससे प्रार्थना करते हो कल को ये न हो जाए भगवान, ये नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति क्या कहता है? वो हंसता है। इसलिए असेटिक को आप कहते हैं ये कैसी मानसिकता है? जीवन आपको जो जो भय दिखा सकता है, आप कहते आ जाओ, क्या भय दिखाता है तू मेरे को? ये सोच के नहीं हो सकती ये चीज। मैं एक्चुअल लक्षणों की बात कर रहा हूं, इसमें कोई न तो ब्रह्म की बात है, न कोई और कोई कोई बातें नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल साफ साफ बातें हैं ये। तो वन इज नॉट एट ऑल अफ्रेड बाय द अपीयरेंसेस। जो अपीयरेंसेस दिखती है वही एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। इन देशों के अंदर तो ये हो रहा है, सनातन धर्म कैसे आएगा? पहले तो खैर विचार ही नहीं है ये एआई आ जाएगी तो क्या होगा? एक्चुअल में तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। मनुष्य जाति जिस तरीके की है, सुप्रामेंटल ये ट्रांजिशन हो भी पाएगा? ये दिखते तो ये तो लाइफ स्पान ही बहुत छोटा होता जा रहा है। लंबा हो, साधना करो। कब मां कह रही थी कि कम से कम 300 बरस चाहिए, या ये चाहिए या वो चाहिए? तो अभी तो इस मुद्दे की गंभीरता हम नहीं समझ पा रहे।
ये आज तो समय हो गया, हम कल और इसकी, मैं कुछ आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं। एक ये बिल्कुल डिसाइसिव हैं और निश्चयात्मक हैं ये। और ये जो भी कोई इस लाइन में गया जिसको थोड़ा सा भी इसका फोरटेस्ट भी आया है, इस माध्यम से आप सारे साहित्य को पढ़ोगे, आप देख पाओगे उनके अंदर क्या चीजें हैं। योगानंद जी के अंदर ये क्लैरिटी थी। उनके पिताजी जो बहुत ऊंची बड़ाई करते हैं, ये शुरुआती पेजों में ही करते हैं योगानंद जी। हमारे माता पिता ऐसे थे, पति पत्नी के रूप में मिलते ही नहीं थे एक दूसरे से, वो तो ऐसे रहते थे वैसे रहते थे, जो भी उनकी बातें। पर वही पिताजी उन्होंने कहा, रे तेरा कल्याण हो गया, साहबों को कह के मैंने तेरी रेलवे के अंदर नौकरी, मेरी जगह तेरे को मिल जाएगी, और हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। तुरंत उनके भीतर से ये जुगुप्सा खड़ी हो गई, अरे बाप रे ये क्या हुआ। तुरंत जाके उनको कहते हैं, कैसे भी मेरे को भगवा पहनाओ, नहीं तो ये मेरे को इसमें डाल देंगे। इसलिए ये स्थितियां, हम इस ग्रेट कौन है जो उस स्थिति के अंदर भांप जाता है, और वो कौन सी चीज भांपती है? अंतरात्मा भांपती है, और कोई बाहरी मन तो भांपता नहीं। अरे अभी नौकरी मिल जाती है, आप कहते उसमें साधना करने में क्या दिक्कत है, पता नहीं भगवान की यही वर्किंग हो। ये बातें चलती नहीं, ये उनके होती नहीं, ये बात किसी के तो हुई नहीं आज तक। एकदम डिसाइसिवनेस थी। प्रभुपाद जी मरने की कंडीशन के अंदर भगवान को ये पूछा, ये मेरी यहां तो हालत नहीं होनी चाहिए, वृंदावन के अंदर मरना चाहिए मैं तो, अब बताओ यहां समुद्र के अंदर, यहां फेंक देंगे मेरे को। डिसाइसिवली ये बात समझ में आई कि चिंता मत कर, तेरे को ये काम करना है। और जिनको उन्होंने चेला मूंडा, उन गोरों को ये भी नहीं पता कि ये यज्ञोपवीत संस्कार या ये गुरु दीक्षा या ये होती क्या है। उनको तो कहा नहा के आ जाना बस कल, क्योंकि ये डिसाइसिवनेस ये आ गई जब कृष्ण ने कह दिया था, इनको बताने से फायदा भी क्या है। नहीं, एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है यार, कल को मानेंगे नहीं मानेंगे तो, भगवान ने तो कहा था, कल को न हुआ तो। आप भजन गाते हो मीराबाई के या नरसिंह मेहता के, हुंडी लिखने की हमारे में से एक में है क्या कोई? हमको पता है ये कुछ नहीं होने वाली, ये बातें बकवास हैं। ये डिसाइसिवनेस जीवन के अंदर इस व्यक्ति के आ जाती है, जिसके आ जाती है वो साफ है। इन लक्षणों की मैं बात कर रहा था। ये अपन और बातें करेंगे इसके विषय में, एक आध दिन इसमें अपन लगाते हैं। आज बृहस्पतिवार, कल शुक्रवार, शनिवार को तो नहीं होगी। अनिल जी ये कुछ कुछ फॉलो कर पाते हैं क्या आप? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात है, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ये तो डिस्पोजिशन इस आ ही तरह, नहीं सकता, मतलब हाँ पहले दिन हाँ, से ये इसको। नहीं, ये इस तरह की चर्चा हो नहीं सकती ना। सर मैं बात ही नहीं, मतलब चर्चा की बात तो छोड़ो, इन चीजों की बात करते हैं तो दूसरा आदमी को मिलता नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, इतना चर्चा ही नहीं करना चाहता है ऐसी बातों पे। ये तो क्या क्या बातें कर रहे हो आप लोग, छोड़ो। तो मतलब अभी मैं ये तो हाथ रखने की बात बहुत कर रहा हूं, इस पे हाथ रखो, गोल गोल मत घुमाओ, हाथ रखो इस बात के ऊपर। बिना सही आपके आध्यात्मिक अनुभव के हाथ कैसे रखोगे? आप तो डरोगे कि एक्सपोज नहीं हो जाएं कल को, है। इसलिए आप दूसरे शब्द काम में लेते हो। आप कहीं से अपने आप की बैकिंग देखते हो, सपोर्टिंग देखते हो कि ये इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। वो ठीक है, क्योंकि आपको विश्वास इससे होता है कि इस व्यक्ति ने ये कहा था, अरे क्या फर्क पड़ गया, वो व्यक्ति भी शुरू में तो आया ही होगा उस कहने के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी को सपोर्ट के रूप में इंडिपेंडेंटली कोई कुछ कह सकता है क्या, या खाली सपोर्ट ही ढूंढेगा व्यक्ति? इसने ये कहा था, उसने वो कहा था। ये ठीक है। कुछ लक्षणों की हमारे बातें हैं। रविकांत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बिल्कुल ठीक है, और आज वाले टॉक दोबारा सुनेंगे और कल की टॉक का बेचैनी से इंतजार करेंगे और क्या क्या पॉइंट हैं। और जो कंक्लूजन यही निकल के आया कि बी इंट्रोवर्ट, और अंदर आत्मा की आवाज़ सुन के या माता जी की आवाज़ सुन के हमें अपने सारे जो दिन भर की दिनचर्या है उस पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तो हम जो पूरे जो सबसे पहले जो इसमें 3 लाइनें लिखी हैं, 4 लाइनें,
ये जो पुराने हमारे नोशंस हैं उनसे हमें निकल करके हमें नए उसमें एक अंदर के रूप में जी के और अंदर जो माँ हमें गाइड कर रही है उसके अनुसार से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज अगर हम वही पुरानी बातें, वही धार्मिक बातें, वही रूढ़िवादिता में लगे रहेंगे तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। ये चीज और बस इस हम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये जो हम जो आ रहा है ना, वो हम ही हटाना है, क्योंकि माँ तो हम बन ही गई, और कहाँ जाओगे, ब्रह्म ही तो हैं हम। इसलिए वो जी हम ही तो गुत्थी है, उसी को हम सेल्फ परफेक्ट करवा लेंगे तो कैसे करवा लेंगे, यही तो गुत्थी है, ये ही फंडामेंटल गुत्थी है। अगर समझ पाए तो यहाँ विराम देते हैं, जी कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।